हेलो दोस्तों, आज से साधारण ब्याज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहले समझते हैं साधारण ब्याज क्या है। आप जैसे बैंक से पैसा जितना भी आपको ज़रूरत है आप वहाँ से लाए, उसके बाद आप 2 साल बाद 4 साल बाद, कहने का मतलब आपका काम हो जाने के बाद आप लौटाने जाते हैं तो क्या आपसे क्या ब्याज मांगती है। जितने भी दर से आप जितने भी टाइम के लिए लिए हों उसका ब्याज आपको उसको लौटाना पड़ता है और मूलधन भी लौटाना है। तो कहने का मतलब है कि उसका पैसा आप यूज किए और ब्याज उसका दिए। तो यही तो सिंपल इंटरेस्ट है। जैसे कहने का मतलब आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आपने ऑटो या रिक्शा या टैक्सी बुक करा, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप जर्नी ख़त्म होने के बाद यानी कि जहाँ से बुक किए आप फिर पहुँचने के बाद क्या करते हैं, उसे किराया देते हैं। उसके बाद आप टैक्सी या रिक्शा या ऑटो क्या छोड़ देते हैं, सिर्फ किराया देते हैं और सामान तो उसको लौटा ही देते हैं। जो टैक्सी है वो तो आप घर नहीं लाते हैं, उसको लौटा देते हैं। तो जस्ट लाइक वही है, बैंक से तो आप पैसा लाए थे, ठीक है, आपका काम था, आप यूज कर लिए, फिर उसके बाद क्या उस पर किराया दिए, यानी का मतलब कहने का मतलब ब्याज दिए और लौटा दिए, और जो पैसा लाए थे वो भी लौटा दिए थे। तो सिंपल सी बात है कि साधारण ब्याज यही है। तो इसका एक बेसिक फार्मूला होता है। चलिए फार्मूले पे मैं चलता हूँ। इसका एक बेसिक फार्मूला होता है कि साधारण ब्याज बराबर, कहने का मतलब एस आई बराबर, साधारण ब्याज को हम एस आई लिखते हैं, एस आई बराबर क्या, मूलधन जिसको हम पी कहते हैं, पी से लिखते हैं, गुने आर गुने टी बटा 100, ठीक है। अब इसमें क्या है, एस आई साधारण ब्याज हो गया, पी हो गया, पी हो गया मूलधन, आर हो गया दर और टी हो गया समय बटा 100। यही तो हमें फार्मूला है, इसका बेसिक फार्मूला जो है ये है। अब जैसे इस पे आपको कोई क्वेश्चन बोल दे बनाने के लिए तो आप कैसे बनाएंगे, कहेगा 1000 रुपया आपको मूलधन है, मतलब P बराबर 1000 है, R बराबर हो गया 5%, समय दे दिया, T दे दिया 2 साल, ठीक है। अब इसका कह रहा है साधारण ब्याज निकालिए। तो फिर आप क्या करते हैं कि साधारण ब्याज निकालने के लिए P के जगह पर P रखिए, मूलधन कितना 1000 है, 1000 गुने 5% के दर से रेट है और टाइम 2 साल के लिए लिए। अब इसके बाद क्या करते हैं, बटा 100 पुट किए। अब इसको काटिए, इसको काटिए, अब क्या बन गया, 5 दूना 10 और दाएँ की 100, मतलब 100 रुपया आपको ब्याज, 100 रुपया आप इसका साधारण ब्याज आ गया, ठीक है। इतना करना पड़ता है। अब इसी में आपको कहेगा मिश्रधन निकालना। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, यानी मिश्रधन को हम ए से लिखते हैं, सूचित करते हैं। तो मिश्रधन बराबर हो गया हमारा कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यानी कि एस आई, ठीक है। तब देखिए आप क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालने के बाद मूलधन को जोड़िए। तो साधारण ब्याज निकल गया तो क्या 1000 आया और प्लस 100, तो ये आ गया आपका 1100, क्या आ गया, मिश्रधन आ गया। चलिए ये तो बेसिक रह गया, ये फार्मूला आपके लिए बेसिक था, इसको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये भी कभी कभी ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो चलते हैं, मैं इसको बहुत शॉर्ट तरीके से बताने वाला हूँ। अब उस पे चलते हैं कि उससे कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ,
इसको मैं मिटा दिया हूँ। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है कि मूलधन 1 जो हमने बनाया है उसमें लिखा हूँ कि मूलधन 1 मानना है, मूलधन हमेशा 1 मानना है। और मिश्रधन यानी ए बराबर, इसको मिश्रधन को ए से भी सूचित कर सकते हैं कि 1 प्लस साधारण ब्याज। तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर मिश्रधन जब निकालना हो तो मूलधन जब 1 माने तो 1 में हम साधारण ब्याज ऐड कर देंगे तो हमारा मिश्रधन नहीं निकल जाएगा, ज़रूर निकलेगा। अब साधारण ब्याज बराबर हम लिखे हैं समय गुने दर और 2 अंक के बाद दशमलव दाएं हाथ की तरफ से। नोट में लिखा हूँ कि दशमलव हमेशा दाएं हाथ की तरफ से 2 अंक के बाद, कहने का मतलब कि इकाई अंक के बाद से आप 2 अंक के बाद दशमलव दे सकते हैं। देना ही है, देना ज़रूरी है, दे सकते हैं कि मतलब नहीं, देना ज़रूरी है। अब आइए इस पे समझते हैं कि हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, कि शॉर्ट तरीका क्या है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन को क्या लिया था कि मूलधन माने थे 1,000, मूलधन 1,000 रुपया था। अब समय था 5%, दर था 5% और समय था 2 वर्ष, यही था ना। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है साधारण ब्याज। पहले निकालते हैं तो साधारण ब्याज यानी कि SI निकालते हैं। तब इसमें हम क्या करेंगे कि मूलधन एक माने हम, तो मूलधन हमारा यहाँ कितना दिया हुआ है, 1,000 मूलधन दिया हुआ है। अगर ऊपर मूलधन रहेगा तो नीचे भी मूलधन, मतलब जो ऊपर रहता है वही नीचे रहेगा। तो नीचे क्या आ जाएगा, मूलधन। तो मूलधन हम जो माने हैं वो नीचे लिखेंगे। तो 1 हम मूलधन माने हैं तो 1 लिख दिए। अब हमें निकालना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर हम यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे देखिए तो कि समय गुने दर और दशमलव दाएं हाथ की तरफ से 2 अंक बाद। तो समय गुने दर, तो समय 2 वर्ष और दर 5%, तो 5 दूना 10। तो कहने का मतलब जिसका निकालना है उससे गुना करेंगे। साधारण ब्याज से निकालना तो साधारण ब्याज गुना करेंगे। तो समय गुने दर 5 दूना 10 और 2 अंक के बाद दशमलव बोला है तो 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव दे दिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे। दशमलव जब हटाएंगे तो हमें क्या 2 जीरो हटाना पड़ेगा। अब इसको हम गुना करेंगे तो 10 गुना 10 क्या आ जाएगा, 100 आ गया। मूलधन हमारा पिछले बार भी तो 100 ही आया था, तो यहाँ भी 100 आ गया। अब इस पर कहेगा हमको कि मिश्रधन निकाल के बताइए इस तरीके से। तो कैसे निकालेंगे, यानी हमको ए निकालने के लिए बोलेगा। तब क्या करेंगे, तो हमारा मूलधन है कितना, 1,000। तो हमारा मूलधन यहाँ कितना माने थे, 1। अब निकालना क्या, मिश्रधन। तो मिश्रधन को क्या कैसे करेंगे, जो साधारण ब्याज निकलेगा उसमें हम 1 जोड़ देंगे। मान लिया जाए ये पहले से नहीं निकाला हुआ है, अब हमको सीधा डायरेक्ट मिश्रधन निकालना है। क्या करेंगे, साधारण ब्याज पहले क्या करेंगे, निकालेंगे। 5 दूना 10 आ जाएगा साधारण ब्याज, 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए। अब इसमें 1 जोड़ देंगे, वही यहाँ लिखा हुआ है ना कि साधारण ब्याज मिश्रधन बराबर 1 प्लस साधारण ब्याज। तो 1 मतलब हमेशा मूलधन है, तो 1 हम साधारण ब्याज में हम जोड़ देते हैं। लीजिए हम 1 यहाँ जोड़ दिए, तब क्या हो गया, ये मिश्रधन निकल के आएगा हमारा। अब ये पॉइंट हटाइएगा तो 2 जीरो जाएगा, 2 जीरो गया। अब 11 पर क्या जीरो, 2 जीरो पड़ेगा, यानी कि 1100 रुपया हमारा क्या आया, मिश्रधन। अब मिश्रधन निकालने का तरीका डायरेक्ट आ गया। चलिए अब चलते हैं आगे, समझते हैं। आगे भी दे दिया, जैसे 5,000 रुपया मूलधन कर दिया, अब कर दिया 4% कर दिया, अब कर दिया 4% और
2 साल के लिए। अब कहेगा इस पर साधारण ब्याज निकालिए, यानी साधारण ब्याज भी निकालने बोल रहा है। अब क्या, सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोल दिया और मिश्रधन भी निकालने बोल रहा है। तो अब इस पे कैसे निकालेंगे आप, तब देखिए पीछे जैसे निकाले थे सेम वैसे ही निकाल दीजिए। हमारा मूलधन कितना 5,000 रुपया है, तो 5,000 रुपया मूलधन लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे कह दिया कि मूलधन हमारा कितना था उधर, तो मूलधन 1 माने थे। अब गुना करना है साधारण ब्याज निकालने के लिए, तो साधारण ब्याज से गुना करेंगे। तो कितना साधारण ब्याज है, समय गुने दर और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 4 दूनी 8। अब कहिएगा एक ही अंक आया, तो 2 अंक हम कैसे करेंगे, तब यहाँ एक जीरो देना पड़ेगा। 2 अंक हर हाल में बनाना पड़ेगा। अगर 2 अंक नहीं है तो उसके आगे एक जीरो लगा करके 2 अंक बना दीजिए। अब यहाँ पॉइंट दीजिए। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो कटेगा। अब देखिए 50 को 8 से गुना करिए। जीरो के अंक के पहले अगर जीरो है तो कोई वैल्यू नहीं, अंक के बाद अगर जीरो पड़ गया तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो ये अंक का पहले है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब देखिए ये 8 गुने 5 50 कीजिए, तब 8 पचे 40 और एक शून्य दीजिए। 400 रुपया पर साधारण ब्याज आ गया। अब आ गया मिश्रधन। मिश्रधन निकालना है तो क्या करेंगे, मिश्रधन 5, मूलधन दिया हुआ है 5,000, तो मूलधन हमारा 1 है और गुना करेंगे मिश्रधन से तो कितना 4 दूनी 8। अब इसको भी 2 अंक बनाएंगे तो 2 अंक तो जीरो डालना पड़ेगा ना। अब इसको पॉइंट डालेंगे 2 अंक के बाद। अब साधारण ब्याज हमारा निकल गया। अब इसमें एक जोड़ देंगे, एक जोड़ दिए तब हमारा क्या आ गया, ये मिश्रधन डायरेक्ट आ गया। अब इसको हम पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए 5 से तो कितना आएगा, 8 पचे 40, 8 पचे 40 और 5 इकाई 5, यानी कि एक जीरो और पड़ेगा, ये जीरो बाकी था। 5400 रुपया आपका मिश्रधन डायरेक्ट आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 5,000 मूलधन और 400 रुपया मिश्रधन अथी साधारण ब्याज, दोनों को जोड़ते तब जाके 5400 आता। हमारा डायरेक्ट 5400 आ गया। तब क्या करेंगे, इसको निकालने के बाद थोड़ी जोड़ने जाएंगे, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे कि मिश्रधन कैसे आता है। अब चलिए इसी पे जैसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये 400 रुपया साधारण ब्याज है और दर 4% और क्या 2 वर्ष दिया हुआ है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पेज पे आपको कि साधारण ब्याज निकल के आया था। साधारण ब्याज निकल के आया था कितना हमारा 400। ठीक है, 400 रुपया साधारण ब्याज आया था। दर दिया हुआ था 4%, समय था 2 साल। अब इस पे कहेगा हमको मूलधन निकालिए और इससे कहेगा हमको मिश्रधन निकालिए। तब कैसे निकालेंगे आप, अब देखिए दिया हुआ है क्या, साधारण ब्याज। अब हमको निकालना है पहला काम मूलधन, तो मूलधन निकालना है। तब दिया हुआ है हमारे पास साधारण ब्याज, तो क्या हम बताए थे, जो ऊपर रहेगा वही नीचे रहेगा। तो ऊपर साधारण ब्याज तो नीचे भी साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हम क्या बोलते थे कि समय गुने दर, तो समय गुने दर यानी 4 गुने 2 हो जाएगा। ये 4 है ये 2 है तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक नहीं है तो एक जीरो बना दिए, 2 अंक के बाद दशमलव पड़ गया। अब निकालना क्या, मूलधन, जिसका निकालना उससे गुना करते हैं। अब 1 से आप गुना कर दीजिए, मूलधन तो हमेशा 1 मानने के लिए बोले थे, तब 1 से गुना कर दीजिए। अब ये पॉइंट हटाइएगा तो ये 2 जीरो ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर नीचे जीरो रहता तो कट जाता, नीचे कोई जीरो था नहीं तो ऊपर ही भेजेंगे। अब क्या करेंगे, 8 को काटिए तो 8 पाँचे 40, मतलब 50 बार में कटेगा। अब ये कितना आ गया 5,000। अब देखिए प्रूफ हुआ। पीछे जो देखिए ये 400 रुपया निकल के आया था, इस पे 400 रुपया 5,000 रुपया मूलधन था। अब उल्टा हम निकाल दिए, उल्टा हम निकाल दिए तो 5,000 रुपया आ गया।
अब इसी पे कहेगा साधारण ब्याज दिया हुआ रहेगा और दर 4% रहेगा और दो दो वर्ष रहेगा, तो इसी पे कहेगा आप मिश्रधन निकालिए। तो मिश्रधन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये निकालने के लिए, मिश्रधन निकालने के लिए आप इसी से कैसे निकालेंगे, 400 रुपया साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज बटे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हमारा कितना है, 4 दूनी 8 आएगा ना। अब तो समझ गए, जीरो हम की डाल दिए डायरेक्ट, अब तो निकालने के आ ही गया होगा। अब गुना साधारण ब्याज अथी मिश्रधन निकालना है, तो क्या करेंगे, 1 प्लस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हमारा 0.08 निकल के आ गया, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये आ गया मिश्रधन। अब ये ऊपर भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, बराबर पॉइंट रहे, संख्या के बाद पॉइंट रहे तो अपने आप कट जाता है। अब इसको काटिए, 8 पचे 40, 50 बार में कट गया। अब इसको 5 से गुना कर दीजिए, 8 पचे 40 अब 5 इकाई 5 यानी कि 1 जीरो, 5400 रुपये डायरेक्ट मिश्रधन आ गया इससे भी। अब देखिए हमारा 5400 मिश्रधन है। चलिए अब ये तो समझ में आ गया साधारण ब्याज से कैसे निकालें। अब ये क्या करेगा, आपको मिश्रधने दे दिया जाएगा, मिश्रधने दे दिया जाएगा, तो कैसे क्या करेंगे आप, यानी कि मिश्रधन आपको दे दिया ए बराबर 5400 रुपया, ए बराबर 5400 रुपया। अब दर वही रहेगा 4% दर, क्या प्रूफ भी करना है ना, 4% दर रहेगा, सॉरी इसको बढ़िया से लिखते हैं, 5400 4% दर दे दिया और 2 वर्ष रहेगा, सेम चीज़। अब इससे हमको निकालना है मूलधन और क्या, साधारण ब्याज, यही दोनों निकालना है ना। अब देखिए 5400 रुपया क्या दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है 5400 रुपया, तो हमको मिश्रधन बटे मिश्रधन करना है। हम क्या बताए, जो ऊपर रहेगा वही नीचे रहेगा, तो नीचे भी मिश्रधन आएगा। तो मिश्रधन निकालने के लिए बताए थे कि साधारण ब्याज निकाल करके 1 जोड़ दीजिए, तब मिश्रधन अपने आप बन जाता है। तो साधारण ब्याज कैसे निकालते थे, समय गुने दर, तो समय हमारे पास 2 साल, दर 4%, 4 दूनी 8 यानी कि मिश्रधन हमारा कितना आएगा 1.08। ये तो निकालने के लिए बहुत बार पीछे बताए हैं, तो वही आ गया ना कि साधारण ब्याज पहले 4 दूनी 8 कर दिए, 2 अंक बनाने के लिए 1 जीरो डाल दिया, पॉइंट 2 अंक के बाद साधारण ब्याज बन गया। अब उसमें 1 ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारा मूलधन बन गया, अरे मिश्रधन बन गया। अब निकालना मूलधन, तो कितना से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे, मूलधन 1 माने थे। अब इसको पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो जाएगा ऊपर। अब इसको काटिए तो कितना बार में कटेगा, अब ये देखिए 8 पचे 40 और 5 इकाई 5 यानी ये 50 बार में डायरेक्ट कटेगा। कहने का मतलब हमारा 5000 रुपया ये मूलधन आ गया, जो कि पीछे हमने प्रूफ किए थे 5000 रुपया मूलधन था। अब इसी पे आपको निकालने बोलेगा साधारण ब्याज, तो ऊपर क्या बोलिएगा, मिश्रधन दिया हुआ है 5400 और नीचे भी मिश्रधन आएगा, मिश्रधन था ना 0.8। अब गुने साधारण ब्याज निकालना है, तो क्या समय गुने दर करेंगे, तो 4 दूनी 8, 2 अंक बनाने के लिए 1 जीरो डालेंगे। अब ये ख़त्म हुआ, दोनों बराबर पॉइंट था ना, बराबर अंक के बाद ख़त्म कर दिया पॉइंट। अब इसको काटिए, कितना आ जाएगा, इसको 50 बार में काट सकते हैं, 50 बार में कटा था तो 8 पचे 40 यानी 400 आ गया साधारण ब्याज। आपको समझ में आ गया होगा कि यह कुछ भी दिया हुआ रहेगा, जैसे मिश्रधन दिया हुआ रहा है, साधारण ब्याज निकालना है तो निकल जाएगा, ब्याज से मूलधन से निकालना रहेगा तो भी निकल जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। तो आप और उदाहरण देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। देखिए उदाहरण देखते हैं, जैसे मान लिया जाए 10,000 रुपया मूलधन दे दिया, अब इसका 10% दिया है साधारण ब्याज,
10% दर दिया है और साधारण ब्याज दे दिया हमको, समय दे दिया है 5 साल मान लीजिए, ठीक है। अब इसके कहेगा साधारण ब्याज निकालिए, तब क्या करेंगे आप, इसको पहले क्या मूलधन दिया हुआ था, मूलधन बटे मूलधन करेंगे, अब बटा के 1 करेंगे, मूलधन हम 1 माने थे तो 1 करेंगे बटा, और गुना क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालने के लिए समय गुने दर गुना करते थे और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 5 दूनी 10 पचे 50 आ जाएगा, 50 लिख दीजिए, 2 अंक आ गया, इसके बाद दशमलव डाल दीजिए। अब इसको हटाइएगा दशमलव को तो 2 जीरो कटेगा, तो 50 को 100 से गुना कर दीजिएगा तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, ये 5,000 रुपया आ जाएगा, 5,000 रुपया आ जाएगा, ठीक है। इसी पे आपको मिश्रधन निकालने के लिए बोल देगा, तो क्या करिएगा, मूलधन 10,000 अब बटा मूलधन 1, मूलधन बटा मूलधन, और निकालना क्या हमको मिश्रधन। तो मिश्रधन कैसे बनाएंगे, पहले साधारण ब्याज बना करके फिर 1 ऐड कर देंगे, तो साधारण ब्याज तो हमारा कितना आया था, 10 पचे 50, 1 अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव, और 1 यहाँ ऐड कर देंगे, 1 जोड़ेंगे, तो 1 जोड़ेंगे तो यही आएगा ना, कहें 50 पैसा में 1 रुपया जोड़ेंगे तो 1.5 रुपया हो गया, तो 1.5 रुपया तो हो ही गया ये। अब इसको पॉइंट हटाएंगे तब 2 जीरो हटेगा, अब 150 में 100 से गुना कीजिएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा कितना, 150 पर 2 जीरो और बैठा दीजिए, कितना आ गया, 15,000 रुपया। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालना है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया, तो चलते हैं आप क्वेश्चन पे चलते हैं, एक एक करके क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। तब आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 5,000 पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है। देखिए पहले आप ध्यान दीजिए, हमें निकालना क्या है, निकालना साधारण ब्याज है, यानी कि SI निकालना है। हमें मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। हम क्या बताए थे अभी, मूलधन बटे मूलधन, मूलधन 5,000 तो बटे मूलधन 1, हमारा मूलधन तो 1 ही मानते थे ना, तो मूलधन हमारा 1 रहेगा। अब गुना कीजिए, गुना किससे करेंगे, हमें निकालना साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कैसे बनाएंगे, समय गुना दर और इकाई अंक की तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव, तो समय भी 5% और दर भी 5 वर्ष, तो 5 पचे 25 आ गया। अब कह रहा 2 अंक के बाद दशमलव दीजिए, तब यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, ठीक है। अब इस दशमलव को हटाइएगा तो 2 जीरो हट जाएगा, 2 जीरो कटेगा, तो अब 25 को 50 से गुना कीजिए, तो 25 पचे 25 से 125, क्या 1 जीरो और बचल था वो डाल दीजिए, तो हमारा साधारण ब्याज कितना आ गया, 1250। अब इसी पे हमको कहेगा मिश्रधन निकालने के लिए, तो ये इसमें 1 और ऐड कर देंगे 25 के जगह पे, तो 125 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2,000 रुपया का 4% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा। इसमें देखिए कह रहा 2,000 रुपया मूलधन है, वार्षिक दर 4%, 5 वर्ष का साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितना हो जाएगा। हो जाएगा के मतलब क्या है, यहाँ मिश्रधन निकालने के लिए बोल रहा है, टोटल कितना हो जाएगा। अब देखिए हमें निकालना है ए, हमें मूलधन दिया हुआ है, तब मूलधन बटे मूलधन, तो 2,000 मूलधन, तो मूलधन हमारा 1, और निकालना मिश्रधन। तब मिश्रधन कैसे बनाएंगे, पहले साधारण ब्याज बना लेते हैं, तो 4 पचे 20, समय गुने दर 4 पचे 20, और 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ दे दिए दशमलव, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ते हैं ना, तब 20 पैसा तो पहले से 1 रुपया जोड़ेंगे तो 1 रुपया 20 पैसा,
यानी मूलधन बनाने मिश्रधन बनाने के लिए एक ऐड करते हैं हम, तो एक ऐड कर दिए, अब 120 हो गया। अब देखिए ये पॉइंट हटाइएगा तब ये 2 जीरो हट जाएगा। अब 2 जीरो हट गया तो 120 में 20 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 12 दूना 24। अब 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, डबल जीरो, 2400 रुपया। यानी कहने का मतलब कि 2 साल बाद 5 साल बाद हमें 2400 रुपया मिलेगा, वो जो है मिश्रधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कौन सी राशि 4 वर्ष में 6600 रुपया हो जाएगा। देखिए हो जाएगा के मतलब क्या है कि 6600 रुपया हो गया, यानी ये मिश्रधन दिया हुआ, करे कौन सी राशि, यानी मूलधन हमें ज्ञात करना है, निकालना है। यानी यहाँ मूलधन निकालना है, तब क्या बताए थे, मिश्रधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है और वर्ष दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो निकालना क्या, मिश्रधन। तब देखिए दिया हुआ क्या हमको, मिश्रधन, तो 6600 बटा मिश्रधन हमें नीचे करेंगे, मिश्रधन बटा मिश्रधन, जो ऊपर रहता है वही नीचे रहता है। तब मिश्रधन कैसे निकालेंगे, साधारण ब्याज निकाल करके एक जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन आ जाएगा। अब क्या कीजिए कि 8 चौके 32, 32 करिए और उसके बाद 2 अंक के बाद दशमलव, इसमें एक ऐड किए तब क्या मिश्रधन आ गया, तो ऊपर भी मिश्रधन नीचे भी मिश्रधन, मिश्रधन बटा मिश्रधन। निकालना हमको मूलधन, तो 1 से गुना करेंगे। अब ये पॉइंट वह हटाइए, 2 जीरो ऊपर जाएगा। अब इसको कितना बार में काट दीजिए तो कट जाएगा, तो 5 से गुना करके दीजिए, तो 5 दूना 10 के शून्य बाकी 1, 13 पचे 65 1 66, यानी 50 बार में हमारे पास ये डायरेक्ट कट जाएगा। तो 50 को गुना कीजिए 100 से तो कितना आ जाएगा, 50 पर डायरेक्ट 2 शून्य बैठा दीजिए ना, तो कितना, 5000 रुपया मूलधन हमारा आएगा। चलिए धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ कि ताकि समझ जाएं, अगले क्लास में मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब यह है वह कौन सी राशि, अब कह रहा है कौन सी राशि, यानी राशि निकालने का मतलब क्या है, मूलधन हमें निकालना है कि 1% प्रति माह के साधारण ब्याज से 3 साल में 1904 रुपया हो जाएगा। हो जाएगी का मतलब क्या है, ये मिश्रधन दिया हुआ है, ये 3 साल दिया हुआ है समय, और ये क्या दिया हुआ है, वार्षिक ब्याज दिया हुआ है ना हमारे पास, प्रति माह ब्याज दिया हुआ है। तो प्रति माह जो दिया हुआ है कि 1 माह में 1% के दर से है, तब इसको बदलिएगा कितना में, वार्षिक में बदल दीजिए। वार्षिक में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 से गुना करना पड़ेगा, तो 1 वर्ष का आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 1 को वार्षिक में बदलिएगा तो कितना आ जाएगा, 12 से गुना करेंगे तो 12% प्रति वर्ष आ जाएगा, 12% प्रति वार्षिक में आ जाएगा, ये वार्षिक आ गया, वार्षिक दर आ गया। अब वार्षिक दर हमारे पास आ गया। अब कह रहा 3 साल में 1904 रुपये हो था, तो राशि कौन सी, यानी मूलधन निकालना है, तो 1904 रुपया मिश्रधन, तो मिश्रधन नीचे। अब दर निकल के हमारे पास आ गया 12% और 3 साल, तो 12 तिया 36 साधारण ब्याज निकल गया। अब इसमें एक ऐड करेंगे तो क्या बन गया, मिश्रधन, तो मिश्रधन बटा मिश्रधन, निकाला मूलधन तो 1 से गुना। अब ये पॉइंट वह हटाइए, डबल जीरो ऊपर जाएगा। अब 136 से ऊपर में काट दीजिए, आपको ये काटिएगा तो 14 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए तो हमारा मिश्रधन के मूलधन कितना आ जाएगा, 1400 रुपया। कहने का मतलब 1400 रुपया लिया था, तो 1% प्रति माह की दर से, यानी 12% वार्षिक की दर से 3 साल में 1904 रुपया हो गया था, ठीक है। तो मूलधन निकल गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दिया हुआ है किसी धनराशि का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से
5 वर्ष में 400 रुपया हो जाता है तो मिश्रधन क्या है। कहने का मतलब है ये मिश्रधन निकालने के लिए हमें बोल रहा है, ये दिया हुआ है ब्याज, कह रहा है 4% साधा वार्षिक दर से 5 वर्ष में 400 रुपया हो जाता है, यानी निकालना हमको मिश्रधन है। बोल दिया है कि मिश्रधन निकालिए और ब्याज दिया हुआ है, ब्याज 400 रुपया हो जाता है तो ब्याज हमारा इधर कितना हो जाता है, 5 चौके 20, समय गुणे दर वही तो ब्याज होता है। तो ब्याज समय गुणे दर 20, 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव तो दशमलव दे दिए। ठीक है, अब निकालना क्या है, मिश्रधन। मिश्रधन निकालने के लिए मिश्रधन से गुना करेंगे तो साधारण ब्याज में 1 ऐड कर देंगे। साधारण ब्याज 0.20 हमारा निकल रहा है, ये है। अब 1 ऐड कर दिए तो क्या आ गया, मिश्रधन। अब ये 0.2 अंक के बाद, ये भी 2 अंक के बाद बराबर था तो हटा दिए। अब काटिए, 20 से काटिए, 20 छक 20 से 6 बार में कट गया। अब 6 से गुना कर दिए, 6 चौक 24, या 2 गो जीरो था, जो जीरो, इतना रुपया हमारा क्या आ गया, मिश्रधन, 2400 रुपया मिश्रधन। चलिए समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी धनराशि पर 3.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि 70 रुपया होगी। तो ये क्या कर रहा है, धनराशि निकालना है हमके। कह रहा है किस धनराशि से 3.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज 70 रुपये हो जाएगी। साधारण ब्याज 70 रुपये हो रहा है ना। तो देखिए, अब यहाँ देखिए 3.5% दिया हुआ है। पहले क्या कीजिए, आप इसको पूर्ण में बदलिए, मतलब पूर्णांक को हटा करके पूर्ण संख्या में बदलिए। तब कैसे, अब ये 3.5 साल है तो 3.5 साल को कहने का मतलब 7/2 है। 7/2 ही है ना जी, 7/2। अब यहाँ है 4 वर्ष। ठीक है, इसको पूरी बनाइएगा तो 2 से गुना कीजिएगा, ये कटेगा तो 7 साल आ गया। तो 2 से जब इसमें गुना कीजिए तो इसमें 2 से भागा दीजिएगा। अब कितना आ जाएगा ये, यानी 2% हो जाएगा, ये 2 वर्ष आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, वैसे भी समझिए कि अगर दर 3.5% था वार्षिक, हम उसको 7% बना दिए क्या, अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक का कहने का मतलब 1 साल को हम 2 साल बना दिए हैं, तो क्या, ओहो, दुगना हम कर दिए हैं जी, दर को हम दुगना कर दिए, दर दुगना कर दिए हैं तो समय आधा हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब दर में जितना से गुना कीजिएगा उतना से समय में भागा दीजिएगा। ठीक है, अब हमारे पास आ गया 7%, 2 साल आ गया। अब दिया हुआ है 70 रुपया ब्याज दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज हमारे पास कितना आ गया, 7 दूनी 14, 2 अंक के बाद दशमलव तो दशमलव दे दिए। निकालना हमको राशि मूलधन, तो गुना 1 से। अब ये पॉइंट हटाइए, ऊपर 2 गो जीरो जाएगा। अब 14 पचे 70, कहने का मतलब मूलधन हमारा कितना था, 500 रुपया। चलिए, आपको आज की क्लास इतना ही समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।